हमारा आज का टॉपिक है कि भारत सरकार है वो ऋण कहाँ से लेती है। भारत सरकार के दो तरह के ऋण होते हैं, एक तो होता है एक्सटर्नल डेब्ट और दूसरा होता है इंटरनल डेब्ट। एक्सटर्नल डेब्ट की हम बात करें तो देखिए एक्सटर्नल डेब्ट जो भारत से बाहर से लिया गया हो, यानी कि भारत के अंदर से नहीं, भारत से बाहर से लिया गया हो, जिसके अंतर्गत देखिए जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे कि IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इसके अलावा एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इनसे जो लिया गया ऋण है वो एक्सटर्नल ऋण के अंदर आता है। इसके अलावा देखिए जो फ्रेंडली कंट्रीज से लिया गया ऋण है, और नेक्स्ट है जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस है उनसे लिया गया ऋण, ये सब ऋण है एक्सटर्नल डेब्ट के अंदर आता है, बाहरी ऋण के अंतर्गत ये सब आता है। इसके अलावा हम बात करें इंटरनल ऋण के अंदर, इंटरनल डेब्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है। देखिए जो बैंक होते हैं कॉमर्शियल बैंक, उनसे लिया गया ऋण है वो करीबन है 40% के आसपास है। जो टोटल इंटरनल ऋण है उसका 40% के आसपास है वह होता है कॉमर्शियल बैंकों से, तो उससे लिया गया ऋण इंटरनल ऋण के अंतर्गत, इंटरनल डेब्ट के अंतर्गत आता है। दूसरे बात करें हम जो इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं उनसे लिया गया ऋण भी है इंटरनल डेब्ट के अंदर आता है, और यह 24% के लगभग होता है टोटल इंटरनल डेब्ट का। और उसके बाद है जो रिजर्व बैंक की हम बात करें तो रिजर्व बैंक से 15% लोन है रिजर्व बैंक से लिया जाता है, और यह भी इंटरनल डेब्ट के अंतर्गत आता है। और बाकी और भी जैसे कि म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, फाइनेंस कंपनियां हैं, इनसे भी है लोन लिया जाता है, लेकिन वो इतना नहीं होता। जो मेजर जो ऋण है वो कॉमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उनसे ही लिया जाता है, और ये जो ऋण होता है वो इंटरनल डेब्ट के अंतर्गत आता है, इंटरनल डेब्ट के अंतर्गत ये पूरा ऋण आता है। इसके अलावा देखिए आगे हम बात करें तो जो भारत सरकार जो का जो ऋण है वो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो एक्सटर्नल ऋण हो चाहे इंटरनल ऋण हो, वह लगातार बढ़ ही रहा है। अगर हम डेब्ट टू जीडीपी रेशियो की हम बात करें तो यह 2011-12 में 67.7% था, और वह अब देखिए 2018-19 की हम बात करें तो वह 68.6% हो गया है। अभी देखिए लेटेस्ट डेटा है वो नहीं आया है, इसके अलावा यही अभी तक का लेटेस्ट डेटा है। आगे देखिए 1991 की हम बात करें तो उस समय जो भारत सरकार का जो टोटल डेब्ट था वह 85 बिलियन डॉलर था, और 2014 में यह 446 बिलियन डॉलर हो गया, और 2014 के बाद 2019 में यह 564 बिलियन डॉलर हो गया। अब डेब्ट टू जीडीपी का रेशियो होता है, यह देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए अगर भारत सरकार का जो एक्सटर्नल डेब्ट है अगर 77% से ज़्यादा जाता है तो वो हमारी जीडीपी को है नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, वो हमारी जीडीपी के लिए है, ग्रोथ के लिए काफ़ी नुकसानदेह होगा, यह वर्ल्ड बैंक के अनुसार कहा गया है। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो की निकालने की बात की जाती है तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल जीडीपी ऑफ द कंट्री अपॉन टोटल डेब्ट ऑफ द कंट्री, ये उसका फॉर्मूला होता है डेब्ट टू जीडीपी रेशियो का। तो आई होप ये सारी चीज़ें हैं आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, आगे हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।